हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है बिना किसी वजह के एंड आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों, क्या इस पर्सन को चाहिए और क्यों वो आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है ना। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एक रोमांटिक इंटरेस्ट के अलावा ये फैमिली मेम्बर, क्लोज फ्रेंड या कोई भी जो आपके इस सिचुएशन में हो सकता है। ओके, सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे थर्ड पार्टी कंसिडर करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और आखिर ये थर्ड पार्टी क्यों इंटरफेयर कर रही है आपके रिलेशनशिप में। Messages for Sagittarius. Two of Cups, Three of Pentacles, Seven of Cups, the Hanged Woman and the World. Okay. So हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। तो इस थर्ड पार्टी को आपके रिलेशनशिप में और आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा परफेक्शन नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को ये गलत फहमी हो गई है कि आपके रिलेशनशिप का जो परफेक्शन है वो आपके पर्सन की वजह से है, ना कि आपके वजह से। सो इसीलिए ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपका पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि अगर ये पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में रहेगा तो उन्हें भी यही सेवन ऑफ कप्स मिलेगा, यही परफेक्शन मिलेगा। सो बेसिकली किसी को आपका रिलेशनशिप बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि ये जेलस फील कर रहे हैं और अपने लिए भी यही चाहते हैं। बट आइडिया ये है कि ये रिलेशनशिप तो इस पर्सन ने आपको ऑफ़र किया है, ये खुशियाँ, ये परफेक्शन तो इस पर्सन ने आपको ऑफ़र किया है, तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। एंड इसीलिए अगर वो आपके पर्सन का दिल जीत लेते हैं तो डेफिनेटली उन्हें भी यही लव और परफेक्शन मिलेगा एंड वो रिलैक्स कर सकते हैं बाद में। जैसे आपका कोई रोल नहीं है वैसे अगर वो भी कोई रोल प्ले ना करें तो अभी ये रिलेशनशिप परफेक्ट ही रहेगा। नाउ ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऐसा इस थर्ड पार्टी को शो किया है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है सब कुछ वही कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को ये लगने लगा है कि आप बहुत लकी हैं कि उनके पास कि आपके पास उनके जैसा लवर है। और ये थर्ड पार्टी अब चाहती है कि आप उनके लाइफ से दूर चले जाएं और इस थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ करने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप यही डिज़र्व करते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो इस रिलेशनशिप को डिज़र्व ही नहीं करते थे इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। सो उनकी कोई गलती नहीं है, आपका पर्सन एक बेहतर लवर डिज़र्व करता है और वो आपसे बेहतर लवर बन सकते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन ने ऐसा शो किया हो इस थर्ड पार्टी को जैसे कि वो तो हेल्पलेस है, वही सब कुछ ऑफ़र करते हैं और आप बस एंजॉय करते हैं इस रिलेशनशिप को। एंड आई थिंक आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी का अटेंशन चाहता है और दूसरों के वैलिडेशन के कारण उन्होंने इस तरह के झूठ बोले, इस तरह की इमेज क्रिएट की और अब ये थर्ड पार्टी जैसा लगता है कि आपके पर्सन से बहुत इम्प्रेस है। नाउ ये भी हो सकता है कि ये कोई फैमिली मेम्बर हो। ओके, एंड ये फैमिली मेम्बर यही सोच रहा है जैसे कि आपका पर्सन ही सब कुछ कर रहा है उनके लिए एंड ये जो रिलेशनशिप है ये बस आपके पर्सन की वजह से ही चल रहा है। सो ये जो भी फैमिली मेम्बर है वो यही सोच रहा है कि फिर तो ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर सब कुछ वही ऑफ़र कर रहे हैं, सब कुछ वही परफेक्ट बना रहे हैं, सारा वर्क वही कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप तो उनके लायक नहीं। सो आपका पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें कह रहा है आपके पीठ पीछे जिसके वजह से दूसरों को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके वजह से ही चल रहा है और इसलिए यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है कोशिश कर रही है कि आप उनसे दूर चले जाएं। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगा है जैसे आपका पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और इसी वजह से
आप चाहे उन्हें जैसे भी ट्रीट कर रहे हो, वो बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे। ओके, बिकॉज आपका पर्सन शायद दूसरों को ये जता रहा है कि आप उन्हें वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे कि वो आपको, उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, कोई अनबैलेंस है। और ये थर्ड पार्टी ये भी नहीं समझ पा रही कि अगर ऐसा है तो आपका पर्सन आपसे दूर क्यों नहीं जा रहा। बट देन इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका पर्सन एक बहुत इमोशनल इंसान है, तो वो आपसे जुड़ गए हैं और इसीलिए चाहे अब आप जो भी कर रहे हो वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे। द हैंड वुमेन का कार्ड है, तो इस थर्ड पार्टी को लगता है जैसे कि वो सब कुछ समझती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत स्मार्ट है और धीरे धीरे वो आपके पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगा है जैसे कि आप अपने पर्सन के लिए एक प्रॉब्लम है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। सो इस थर्ड पार्टी को पूरा भरोसा है कि उनके इस तरीके के बिहेवियर से चेंज ज़रूर आएगा, आपका पर्सन आपसे दूर चला जाएगा। सो इस 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, भले ही आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्लियरली आपका पर्सन आपसे दूर जाने के बारे में नहीं सोच सकता। एंड ये पर्सन सिर्फ एक तरीके से वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहा है दूसरों की, और इसीलिए इस तरह के झूठ वो बोल रहे हैं, इस तरह की इमेज वो क्रिएट कर रहे हैं दूसरों के सामने। ओके, ताकि दूसरों की सिंपैथी और सपोर्ट भी उन्हें मिले, वैलिडेशन मिले, अप्रिशिएशन मिले। सो ये इस पर्सन की एक बुरी आदत हो सकती है, ये इनका एक टॉक्सिक साइड है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 9 of Cups, Princess of Swords, 3 of Cups, 10 of Wands and 9 of Wands. Okay, so Princess of Swords है, ये पर्सन काफ़ी स्टबन हो गया है लगता है आजकल। एंड आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि उन्हें आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपने कैरी किए हैं, इतना बोझ आपने उठाया है इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए, बट अब ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो जिसे चाहे उसे चूज़ कर सकते हैं, जिसे चाहे प्रायोरिटी बना सकते हैं, जिसकी बातों को चाहे बिलीव कर सकते हैं। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, उन्हें लगता है कि चाहे वो जो भी कर रहे हों, फिर से वो हर सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। आपको वो फिर से कोई एक्सक्यूज़ देंगे और आपका दिल पिघल जाएगा एंड ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन ये पर्सन ये फील कर रहा है कि जो भी हो रहा है वो ठीक ही है और इवेंचुअली वक्त के साथ वो फिर से आपके पास लौट आएंगे। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ भी गलत कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उसे आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सो ये पर्सन बहुत स्मार्टली इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहा है, बट उनका ये बिहेवियर क्लियरली आपके लिए एक रेड फ्लैग है कि आपको ये 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं कैरी करने चाहिए। आपको अपने बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। ओके, ये बात यूनिवर्स आपसे कह रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रूट्स, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई। तो आप खुद से जुड़े रहिए, अपनी सोल को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने हार्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए और तभी जाके आप ग्रो कर पाएंगे। ओके, एंड इस रिलेशनशिप को अपने आप को होल्ड बैक ना करने दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। इन सब के पीछे भी एक वजह है, ये थर्ड पार्टी भी एक कार्मिक ही है। सो ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को, बट अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी बनाए रखिए। ओके, सो ये थी रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।